आज बीए पार्ट सेकंड फर्स्ट पेपर के अंतर्गत सांख्यिकी के तहत हम समांतर माध्य के बारे में बात करते हैं। समांतर माध्य क्या होता है? इंग्लिश में इसे मीन कहते हैं, पहले ही आपको बताया जा चुका है। इसे मध्यमान और औसत के नाम से भी जाना जाता है। मध्यमान और औसत, औसत हमने पहले प्रारंभिक कक्षाओं में हमने पढ़ा भी है। औसत या एवरेज कैसे निकाला जाता है? समस्त नंबर्स को, संख्याओं को, पदों की संख्याओं को जोड़कर उसमें समस्त समूहों को जोड़कर उसमें पदों की संख्या का भाग दिया जाता है, तब हमें एवरेज प्राप्त होता है। इसी आधार पर इसका अर्थ यहाँ दिखाया गया है कि किसी पदमाला या समंक श्रेणी में समस्त पदों के मूल्यों का योग में उनकी संख्या का भाग देने पर जो प्रतिफल हमें प्राप्त होता है वो समांतर माध्य, औसत या मध्यमान कहलाता है और इसे x बार से प्रदर्शित किया जाता है। समांतर माध्य के गुण और दोष: समांतर माध्य सभी समंकों पर आधारित और प्रतिनिधित्वपूर्ण, सर्वाधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण होता है। यह अंकगणित व बीजगणित दोनों पद्धति में प्रयुक्त किया जा सकता है। यह दो समंक समूहों की तुलना करने में भी सहायक होता है। कुछ गुण हैं तो कुछ दोष भी हैं। दोषों में गुणात्मक अध्ययन में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है, परिमाणात्मक अध्ययन में ही हम समांतर माध्य का प्रयोग कर सकते हैं। परिमाणात्मक मतलब जिसकी माप तौल या जो अंकों में प्रदर्शित होता है। इसमें न्यूनतम व अधिकतम संख्या को बराबर महत्व दिया जाता है, जो कि कई बार भ्रामक भी लगता है। माध्य निकालने की यहाँ 3 विधियाँ बताई गई हैं: व्यक्तिगत श्रेणी, अखंडित श्रेणी, व्यक्तिगत को सरल श्रेणी भी कहते हैं, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी। 3 श्रेणियाँ हैं यहाँ पर। व्यक्तिगत श्रेणी सरल श्रेणी होती है। व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य निकालने का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, वो है x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। यहाँ ये जो तिरछा m टाइप का जो दिखाई दे रहा है वो सिग्मा नाम से उसे हम जानते हैं और ये योग का चिन्ह होता है। सिग्मा का मतलब हुआ है योग। सिग्मा x यानी x का योग बटा n यानी जो भी संख्या है उसका भाग। सिग्मा x, यहाँ पर सिग्मा x है